हेलो, इस वीडियो के पहले पार्ट में मैंने एक्सरसाइज 2.4 पॉलिनोमियल्स का 1 से लेके क्वेश्चन 9 तक एक्सप्लेन किया था और आपको सारे क्वेश्चंस करके दिखाए थे। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 10 पे। क्वेश्चन 10 पे ना ये दो आइडेंटिटीज लग रही हैं और ये दो आइडेंटिटीज आपने क्वेश्चन 9 में पढ़ी है, तो ये भी आपको याद करनी है क्योंकि ये भी आपको यूज होंगी। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि a क्यूब प्लस बी क्यूब इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब माइनस बी क्यूब इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी का होल क्यूब। सिमिलरली a प्लस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड a माइनस बी होल स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। अगर आप इसको खोलोगे तो आता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो कैसे इक्वल हो सकते हैं। और इसको अगर आप करोगे तो ये आएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और जबकि इसको करोगे तो ये आएगा a प्लस बी a माइनस बी, है ना। तो ये नॉट इक्वल होंगे कि नहीं होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है और बिल्कुल हमेशा के लिए गांठ बांध के रख लो इस बात को। तो अब आपको ये जो दो क्वेश्चन है इसमें आपने देखा आपको a क्यूब प्लस बी क्यूब चाहिए, तो इसको 3y का होल क्यूब कर लो। दो परफेक्ट क्यूब्स के फॉर्म में इनको लिख लो। तो ये आ गया 3y प्लस 5z और दूसरे ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा a स्क्वायर, a प्लस बी तो आपका ये आ गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो प्लस ए बी प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब में यहाँ पर माइनस है तो ये आएगा 3y इंटू 5z, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3y प्लस 5z और इस ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ब्रैकेट्स खोल दें आपको, 9y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर माइनस 15yz, ठीक है। ये दो फैक्टर्स आ गए। अब इस वाले को कैसे करेंगे, यहां पर भी हमने करना है 4m का होल क्यूब माइनस 7n का होल क्यूब। दो क्यूब्स के फॉर्म में लिख दिए बस। अब कर लो जिस तरह से पहला क्वेश्चन किया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी 28mn, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन 11 क्या है ये देखते हैं। तो इस क्वेश्चन में ये 8th वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब आपका क्वेश्चन है, आप इसको दिखा दोगे कि ये 3x का होल क्यूब है तो फिर जो इसका फैक्टराइजेशन आएगा वो आएगा 3x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे ब्रैकेट के अंदर 3x स्क्वायर यानी कि 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3xy माइनस वाई जेड माइनस 3xz, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। आइडेंटिटी आप देखो इस तरह से आपने लिखनी है। अब क्वेश्चन 12 पे आते हैं। क्वेश्चन 12 में वेरीफाई करना है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है तो आपने क्या करना है, इस वाले के RHS को ले लो। आप वेरीफाई करने में RHS इक्वल टू LHS या LHS इक्वल टू RHS करना होता है। मैं हमेशा मोर कॉम्प्लेक्स साइड को उठाती हूँ तो वो RHS है। तो इसको क्योंकि इसमें सॉल्व करने का, सिंप्लीफाई करने का स्कोप जो है वो ज्यादा है। Z को ध्यान से लिखो, 2 ना लगे, ठीक है। दूसरे ब्रैकेट के अंदर x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर माइनस 2yz प्लस z स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 2xz। तो अभी इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा हाफ x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरे ब्रैकेट के अंदर 2x स्क्वायर हैं, 2z स्क्वायर हैं और 2y स्क्वायर है। तो यहाँ पे करूंगी 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 2xz माइनस 2yz, ठीक है। अब इस पूरे में से मैं 2 कॉमन ले लूंगी, इस पूरे में से 2 कॉमन ले लूंगी तो अंदर आ जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस xy माइनस yz माइनस zx। तो ये 2 इस हाफ से कट जाएगा। तो अब आप देखो आपकी ये 8th आइडेंटिटी का फॉर्म आ गया है
a प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। तो ये आप इसको कर दोगे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz दैट इज इक्वल टू LHS, RHS इक्वल टू LHS, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन 13 है, इसमें 8th वाली आइडेंटिटी यूज हो रही है। तो अभी मैं क्या करूं, इसमें बोला है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0 है, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz। तो ये मैंने आइडेंटिटी लिखी है, इसी को मैं यूज कर रही हूँ। x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 हो गया, इनटू आपका इसके अंदर ये आ जाएगा, तो फिर आपका पूरा का पूरा RHS 0 हो गया। तो अब क्या आ गया आपका x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इक्वल टू 0। तो ये आ जाएगा x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इक्वल टू 3xyz, हेंस प्रूव। यही प्रूव करना था। अब क्वेश्चन 14 पे आ जाते हैं। यही चीज यूज हो रही है, आपको बोला है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग, फर्स्ट पार्ट है उसमें माइनस 12 क्यूब प्लस 5 क्यूब प्लस 7 क्यूब की वैल्यू निकालनी है। तो कभी भी 3 क्यूब्स का सम निकालना है तो आप इस क्वेश्चन के बारे में सोचो, आप शो करो कि माइनस 12 प्लस 5 प्लस 7 जो है वो 0 आ जाएगा। तो इसका जो प्रोडक्ट आएगा वो आएगा 3 इंटू माइनस 12 इंटू 5 इंटू 7। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस 1260 आ जाएगा। इसी का सेकेंड पार्ट भी साथ साथ कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है 28 क्यूब प्लस माइनस 15 क्यूब प्लस माइनस 13 क्यूब, है ना। तो आप इसको सॉल्व करके दिखा दो। 28 प्लस माइनस 15 प्लस माइनस 13, यानी कि 3 क्यूब्स का सम निकालना है, तो विदाउट क्यूब उनका सम निकाल के दिखा दो कि 0 आ रहा है। तो अब ये आंसर 3 इंटू 28 इंटू 15 इंटू 13 आ जाएगा, माइनस 15 माइनस 13, तो आंसर आपका प्लस में आएगा। क्वेश्चन 15 पे पॉसिबल एक्सप्रेशंस बताने हैं लेंथ और ब्रेथ के लिए, जबकि कि आपको एरिया दिया हुआ है। जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपको एरिया एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो अगर ये पॉलिनोमियल अगर एरिया है तो इसके जो फैक्टर्स होंगे वो आपके लेंथ और ब्रेथ हो जाएंगे। एरिया आपका लेंथ और ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अब क्या करें हम इसको, हमको 25 इंटू 12 के फैक्टर्स निकालने, 25 इंटू 12, तो उससे आपको माइनस 35 लाना है। फोर्थ आइडेंटिटी या फिर आप कह लो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर रहे हैं। तो फिर हमें जरूरत नहीं इसको, तो वैसे तो उसको पूरा मल्टीप्लाई करना चाहिए, पर हम क्या करते हैं हिट एंड ट्रायल करते हैं। 25 5 इंटू 5 है, ये 4 इंटू 3 है, तो आप क्या करो 5 और 4 का एक ग्रुप बना लो, 5 इंटू 3, तो ये आ गया 20 इंटू 15 और इससे आपका 35 आ जाएगा। तो आपने क्या करना है 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। ठीक है, अब आप ग्रुप कॉमन कर लो, 5a लोगे तो अंदर आ जाएगा 5a माइनस 4 माइनस 3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे भी 5a माइनस 4 आ जाएगा। मैंने आपको बोला था कि जब हम एक तो ग्रुप कॉमन में दोनों ब्रैकेट्स के अंदर सेम चीज आनी चाहिए। दूसरी बात, अगर आपको यहाँ पर साइन ये प्लस है और आपको यहाँ माइनस की तरह चाहिए तो आप यहाँ माइनस करके देखो, माइनस कॉमन लेके देखो -3, तो आपका 5a माइनस 4 आ रहा है। अगर कभी भी आपको अपने इस स्टेप पे डाउट है कि ये गलत हो रहा है या माइनस कैसे आ गया, तो -3 इंटू 5a माइनस 15 -3 इंटू -4 प्लस 12, इसको सेम एक दूसरे को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो अब आपका आ गया 5a माइनस 4 और 5a माइनस 3। इसमें से इसको लेंथ कर लो, इसको ब्रेथ कर लो, इसको लेंथ कर लो, इसको ब्रेथ कर लो, कुछ भी आप कर सकते हो दोनों में से, और दोनों ऑप्शंस भी उनको दे सकते हो। दूसरा ये है, सेम उसी तरह से करूंगी 35 इंटू 12। अब यहाँ पे -12 है, ठीक है ना, तो आप इसको कर लो 7 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, तो यहाँ पे डिफरेंस से 13 आएगा, ये आ गया है 28 और इन दोनों को करूंगी तो आएगा 15, यानी कि 28 माइनस 15 मुझे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कर लूंगी 35y स्क्वायर प्लस 28y माइनस 15y माइनस 12। अब तो आप बहुत फैक्टराइजेशन कर चुके हो,
तो आप समझ गए होंगे कि मैंने प्लस 28 क्यों लिया, क्योंकि मुझे प्लस 13 लाना था। अगर मुझे माइनस 13 लाना होता तो माइनस 28 प्लस 15 लेती, ठीक है ना। तो अब यहाँ पर 7y कॉमन ले लेती हूँ, यहाँ पे आ जाएगा 5y प्लस 4 माइनस, अब इसमें मैं 3 कॉमन लेती हूँ, ठीक है। -3 लूंगी क्योंकि मुझे प्लस चाहिए, देख लो माइनस लिया तो यहाँ पे आ गया 5y प्लस 4। तो अभी आया है 5y प्लस 4 एंड 7y माइनस 3। तो अगर ये लेंथ है तो ये ब्रेथ है, अगर ये ब्रेथ है तो ये लेंथ है, ठीक है। तो इसमें दोनों ऑप्शन आप दे सकते हो। अगला क्वेश्चन भी सेम है। अगले क्वेश्चन में आप, अब ये है वॉल्यूम में आपको 3 फैक्टर निकालने हैं। 16th क्वेश्चन है, पहला पार्ट है, उसमें जो आपको वॉल्यूम इक्वल टू दे रखा है 3x स्क्वायर माइनस 12x, ठीक है। फैक्टराइजेशन का एकदम बेसिक रूल लग रहा है कि कॉमन ले लो 3x, तो अंदर आ जाएगा x माइनस 4। अब क्या करोगे, इसको लेंथ कर लो 3 को, इसको ब्रेथ कर लो, इसको हाइट कर लो, या फिर इसको ब्रेथ कर लो, इसको लेंथ कर लो, इसको हाइट कर लो, या फिर इसको हाइट कर लो, इसको ब्रेथ कर लो, इसको लेंथ कर लो, कोई भी कॉम्बिनेशन आप दे सकते हो। तो सेकंड पार्ट है वो इस तरह से है 12ky स्क्वायर प्लस 8ky माइनस 20k। तो आप इसमें वही 4k कॉमन ले लो, तो अंदर आएगा 3y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 5, ठीक है। अब आप चाहो तो इसको 4 को लेंथ, इसको ब्रेथ, इसको हाइट भी कर सकते हो, या फिर आप इसको भी फैक्टराइज कर सकते हो। ये आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। तो अभी आ गया 4k, यहाँ पे आप y कॉमन ले लो, तो 3y प्लस 5, तो 3y प्लस, यहाँ 3y माइनस 5 है ना, तो आप ऐसे केस में -1 कॉमन लेते हो, तो 3y प्लस 5 बन जाता है ये भी। तो अभी है 4p 3y प्लस 5y माइनस 1, ठीक है। तो इसमें से आप इसको लेंथ कर लो, इसको ब्रेथ कर लो, इसको हाइट कर लो, या फिर इस तरह से आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन भी दे सकते हो। कंप्लीट हो गया है। तो अब आपने क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। और बाकी भी आप साइंस मैथ्स के सारे वीडियोस आप चैनल पे देख सकते हो। अगर कोई डाउट है तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट करो और लाइक करना बिल्कुल मत भूलना।